तो दोस्तों हम यहाँ पर एक मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके जीके जीएस का है और देखा जाए तो आपकी स्टैटिक जीके का है, ठीक है, जो कि डेली यहाँ पर क्लास होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए तो क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, पहला ही क्वेश्चन दिया है कि श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है। चलिए पहले का जवाब देना है, पहले का ही सही जवाब यहाँ पर कुछ लोग दे रहे हैं, लेकिन काफी लोगों का ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत आ रहा है जवाब। चलिए बताइएगा कि श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है। तो पहले का जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर आपके पुदुचेरी में है। कहाँ पर है? आपके पांडिचेरी में। कहाँ पर? ऑप्शन बनेगा आपका डी कि अरबिंदो आश्रम जो आपका है कहाँ पर है, तो आपके पुदुचेरी में है। ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर। क्लियर है ना? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आपसे यहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। चलिए टू का जवाब देना है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी, विलियम जोन्स, दादा भाई नौरोजी या ए ओ हुम। चलिए यहाँ पर जवाब काफी लोगों के आ चुके हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? तो आपके विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन बन जाएगा आपका कौन सा? बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और आपके 1784 में, ठीक है, 1784 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये जो आपका कार्यक्रम है ये शुरू किया गया था कब? 3 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर। देखो आपके 1986 में शुरू किया गया था और 1986 87 ऑप्शन है, तो आप जवाब क्या देंगे? ए नंबर आपको जवाब देंगे। ये जो आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये कार्यक्रम किसके लिए है? तो जागरूकता अर्थात आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? तो 1986। इसी को अवगत कराने के लिए, इसी के उद्देश्य से यह ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान में भाषा हिंदी को कहा गया है। मतलब आपके भारत में देख सकते हैं जो संविधान है इसमें जो आपकी हिंदी है इसे क्या कहा गया है? राष्ट्रभाषा या राजभाषा, देवभाषा या यहाँ पर आपका देश भाषा। चलिए 4 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है राजभाषा। मतलब आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपने सही चुना है कि आपकी हिंदी को आपके संविधान में राजभाषा बोला गया है। ऑप्शन सी बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है। ये क्वेश्चन आपकी स्टैटिक जीके से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहते हैं प्रैक्टिस सेट में। चलिए खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है, कैसे लिखते हैं? तो देखो यहाँ पर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर। लेकिन याद रखेगा कि जैसे हमारी है कौन सी? देवनागरी। तो देवनागरी हम लोग कैसे लिखते हैं? तो हम लोग ऐसे स्टार्टिंग कर देते हैं। लेकिन जो पूछा है खरोष्ठी लिपि वो कैसी होती है? तो दाएं से बाएं होता है। मतलब आपका जो जवाब बनेगा 5 में वो आपका बनेगा बी, दाएं से बाएं, और ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यार आपसे, दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही है? चलिए 6 का जवाब दीजिएगा। ये पंक्ति जो कहा है कि दुख में सब सुमिरन करें और सुख में करे ना कोई, ये पंक्ति आपकी कबीर दास ने कहा। याद रखिए ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। लाइक शेयर भी करते रहिए, पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चलिए क्वेश्चन दिया है कि किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। मतलब देखा जाए तो आपके नांदेड़ गुरुद्वारा में जो समाधि है वो आपकी किसकी है? तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है 7 नंबर में। तो काफी लोगों ने जवाब बिल्कुल सही दिया है, गुरु गोविंद सिंह। क्या? गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका जवाब राइट हो जाएगा। इसीलिए ये आपका क्या पवित्र स्थल आपका माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस शास्त्रीय नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते हैं। या आपके पिछले मॉडल पेपर भी में हमने अच्छे से यहाँ पर आपको बताया भी था। पिछले मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिला था कि ऐसा शास्त्रीय नृत्य बताना है जिसमें पुरुष भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन के अनुसार आपका क्या हो जाएगा? ओडिसी नृत्य। ओडिसी नृत्य के साथ साथ आपका मोहिनी अट्टम। कौन? तो आपका मोहिनी अट्टम, इनमें से आपके पुरुष भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है इनमें से निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? देवदासी परंपरा से आपसे पूछा गया है, देवदासी परंपरा से है। तो याद रखिएगा देवदासी परंपरा से संबंधित है। 9 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका सी, मोहिनी अट्टम हो जाएगा। क्या? मोहिनी अट्टम है इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जैन मतानुसार उनके अंतिम में से एक पहले तीर्थकर कौन थे। तो चलिए 10 का जवाब देना है और देखते हैं इस प्रश्न का जवाब कितने लोग यहाँ पर सही दे पाते हैं। तो चलिए यहाँ पर 10 का जवाब यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए आ रहा है ना। देखो पूछा क्या गया है, जैन मतानुसार उनके अंतिम एक पहले, मतलब आपके 23वें, और 23वें थे आपके कौन? पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि बौद्ध धर्म की किस एक शाखा में मंत्र कामा हठ योग कामा तांत्रिक आचारों की प्रधानता की गई है। तो याद रखिए बौद्ध धर्म में एक शाखा है जिसमें मंत्र, हठ योग, तांत्रिक आचारों की प्रधानता है आपके वज्रयान में। यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? 11 का ऑप्शन बनेगा सी, वज्रयान में की गई है। सी नंबर इसका बनेगा। वज्रयान है, महायान मत लगाइएगा, इसका ऑप्शन लगाना है यहाँ पर वज्रयान लगाना है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अब यहाँ पर शंकराचार्य दिए हैं, शंकर भगवान दिए हैं, अर्थात शंकराचार्य ने कौन सा मत प्रतिपादित किया था 12 नंबर में। चलिए, तो यहाँ पर 12 का जवाब आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा अद्वैतवाद। क्या अद्वैतवाद ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। वहीं पर रामानुजाचार्य जो थे वो आपके विशिष्ट थे, तो रामानुजाचार्य ने किया था विशिष्ट द्वैतवाद में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी। तो देखो यहाँ पर 13 का जवाब पूछा गया है और कुछ लोग जवाब दे भी दिए हैं, और इस मतलब कह सकते हैं इतनी जल्दी जवाब दे दिए हैं कि थोड़ी देर आराम भी कर लेते हैं। देखो, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने किया था। किसने, वल्लभाचार्य ने, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। और अगला क्वेश्चन दिया है उगाही पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए बताइएगा, यहाँ पर दिया है उगाही पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए, कठिन हो सकता है आप लोगों के लिए उगाही, है ना। ये पवित्र आपका कहां पर है, तो 14 का जवाब आ रहा है ए नंबर, आपके कर्नाटक। कहां पर, आपके कर्नाटक में मनाया जाता है। कुछ आपके आंध्र प्रदेश में भी और तेलंगाना में भी मनाते हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर, उगाही पर्व आपके कर्नाटक में मनाते हैं। ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है भारत का सबसे बड़ा हिंदू श्रीरंगा मंदिर कहाँ स्थित है। चलिए बताइए, भारत का सबसे बड़ा हिंदू श्रीरंगा मंदिर, याद रखिए श्रीरंगा मंदिर आपको दिया गया है ना। और बताइएगा इसका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। इसे हम लोग रंगनाथ मंदिर भी कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। इसे हम लोग रंगानाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और ये आपके कहां पर है, आप बताइएगा। अब तो आप जवाब दे ही सकते हैं, ये है आपके कहां पर, तिरुचिरापल्ली में है। कहां पर है, श्री रंगानाथ स्वामी मंदिर है आपके कहां पर, तिरुचिरापल्ली में। इसका राइट आंसर आपका डी यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। आपने पढ़ा होगा कि आपका सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो यहाँ पर जवाब देना है, क्या हो जाएगा। तो चलिए, 16 का ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा महाभारत। क्या, महाभारत इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है एशिया का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए 17 नंबर में। 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा मेला। तो 17 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका डी आ रहा है। क्या बात है, मतलब आप लोगों ने सही पहचान किया है। हम तो सोचे आप लोग गिर गिर पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में, लेकिन आपने सही सुना है, हरिहर क्षेत्र का मेला है। और हरिहर क्षेत्र का मेले को हम लोग सोनपुर के मेले को नाम से जानते हैं। सोनपुर का मेला ये सबसे बड़ा मेला है। इसे हम लोग क्या, हरिहर मेला भी बोलते हैं, और इसे छत्तर मेला भी कहते हैं। क्या, इसे छत्तर मेला के नाम से भी जानते हैं। तो कई नाम से जानते हैं, सोनपुर का मेला, हरिहर मेला, छत्तरपुर मेला के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है। चलिए 18 का जवाब दीजिएगा, 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, और काफी लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर। तो आपको पता है कि माउंट आबू में दिलवाड़ा में जैन मंदिर है। क्या, जैन मंदिर तीर्थकर है, ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम कहां पर है। देखो दिया है विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम, और पवनार आश्रम जो मिलेगा आपके मध्य महाराष्ट्र में। कहां पर, महाराष्ट्र में है पवनार आश्रम, जो कि विनोबा भावे ने स्थापित किया था। ये आपके महाराष्ट्र में होगा, ऑप्शन आपका ए आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चलिए 20 का जवाब देना है, और सर्वेक्षण की बात किया है तो आपका जवाब क्या बनेगा। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर ए नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर, और इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा सी, आपके देहरादून में है। कहां पर है, तो देहरादून इसका राइट आंसर आपका होगा। नई दिल्ली नहीं है भाई, ये आपके देहरादून में सर्वेक्षण पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर 21 का जवाब देना है, 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं 21 का जवाब क्या सही हो जाएगा। तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं बी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का भी नाम इनमें से है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। टेलीग्राम पे जो हम भेज देते हैं उसको आप पढ़ लिया करेंगे, है ना, पढ़ लिया करें, क्योंकि वहां पर ऐसी चीज डाल देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किस भाषा को द्राविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। चलिए किस भाषा को द्राविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 22 नंबर में। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर, और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर। लेकिन इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, तमिल। याद रखिएगा कि आपके तमिल भाषा को द्राविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, नोट करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहते हैं, चित्राक्षर लिपि कहते हैं 23 नंबर में। चलिए 23 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है सिंधु काल। याद रखिए सिंधु काल की लिपि को हम लोग चित्रात्मक कहते हैं, क्योंकि इस समय की लिपि को हम लोग पढ़े नहीं थे, ये भाव चित्रात्मक थी। कैसी, भाव चित्रात्मक थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 24 नंबर में।
आपका जवाब बन जाएगा 1927। कब? 1927 से भारत में रेडियो का प्रसारण किया जा रहा है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? चलिए 25 का जवाब दीजिएगा। गरीबों की कथकली, देखो हर चीज होता है, गरीबों की बकरी होती है, गरीबों की गाय होती है, मतलब कह सकते हैं, ठीक है ना, हर चीज होता है, गरीबों की लकड़ी भी होगा, सब कुछ होता है, गरीबों की कथकली भी है। तो बताइए गरीबों की मेवा वगैरह बताइए जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर 25 का ऑप्शन आपका हो रहा है, यहाँ पर बी आपके उट्टन लुत्तल्लम, क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका आपका 25 का बनेगा कौन सा? बी नंबर। ये आपका है उट्टन तुल्लन, ठीक है। ये गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। और ये नाम दिया किसने था? ये नाम दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। ये नाम दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? चलिए बताइएगा, सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? चलिए गरीबों का मेवा कहा जाता है, बेर को बोलते हैं, बिल्कुल सही जवाब है भाई, है ना। चलिए सब बास। चलिए संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जानते हैं? यहाँ पर 26 का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर सी, लेकिन यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, सी नंबर लगाइएगा। रहीम सेन है। कौन? रहीम सेन है। आप लोगों को हमने हमेशा बताया है कि आप वही आंसर दोगे जो आपको आता है, जो आपको सरल है ना, जिसमें आपको प्रॉफिट है। और प्रॉफिट क्या था कि आप अपनी मेमोरी का यूज नहीं किया, आपने तुरंत जवाब दे दिया तानसेन, है ना। वो संगीत के आपके थे, यहाँ पर सितार के जादूगर पूछा है और सितार के थे आपके रहीम सेन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लीला सैमसन का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो आपने यहाँ पर पढ़ा भी होगा, लीला सैमसन को जानते भी होंगे, और इनका जो संबंध है आपके भरतनाट्यम से। किसे? भरतनाट्यम से। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अर्पण लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? यहाँ पर एक लोक कला शैली है अर्पण, है ना, और इसका जो संबंध है ये आपके बिहार से है। कहाँ से है? बिहार क्षेत्र में, पूर्वांचल क्षेत्र में, आपके बिहार में आपकी है अर्पण, आपकी लोक कला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, चलिए भाई नमस्ते भाई नमस्ते। अगला क्वेश्चन दिया है कि उमाकांत और रमाकांत गुंडिचा बंधु क्या है? यहाँ पर देखिए क्या नाम है, उमाकांत है और आपके नमाकांत गुंडिचा बंधु। ये जो आपके हैं क्या, ये आपके क्या करते हैं, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है ध्रुपद गायन से। क्या? ध्रुपद गायन से है। ऑप्शन आपका ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, अब यहाँ पर बांसुरी वांसुरी तो दिया नहीं है, तो अब भाई आपको कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है 30 नंबर में, वो आपका जवाब बनेगा बी। ये आपका है अलेगोजा। क्या? अलेगोजा। इसको नेट में डालिएगा और देखिएगा किस प्रकार का होता है क्या आपके अलेगोजा। ये आपका वाद्य इन 4 ऑप्शन में से मुंह से बजाया जाने वाला है, बी नंबर। अगला दिया गया है कि उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? ये जो आपके चित्र बने हैं, क्या क्या चित्र हैं? उमा की तपस्या करती हुई चित्र, शिव पार्वती के चित्र, बसंत का चित्र, प्रणाम का चित्र। ये जो आपके चित्र उत्कृष्ट किया है, किसने किया है? ये किए हैं आपके नंदलाल बोस ने किया है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, नंदलाल बोस। आपके संविधान में भी कुछ आपके यहाँ पर चित्र हैं जो कि नंदलाल बोस के द्वारा चित्रित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म है? देखो दिया है शिंतो धर्म किसके अनुयायियों का धर्म आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहली बात आपको बता दें कि ये धर्म जो आपका है जापानी धर्म है। कैसा है? ये जापानी धर्म है और इसके अनुयायियों का जो धर्म है वो आपका है कुंग फूसु। क्या? कुंग फूसु है। ऑप्शन बनेगा कौन सा? बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, कुंग फूसु आपका जवाब बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में शामिल है? तो चलिए 33 का जवाब देखते हैं कि इसका जवाब कौन कौन सही कर सकता है। कितने विद्वान साथी हैं जो इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल से सही करने वाले हैं? तो चलिए काफ़ी विद्वान साथी हैं, बिल्कुल जवाब बिल्कुल हवा में आ रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन आ गया है आपका ए नंबर। तो आपके गायत्री मंत्र आपके किस में है? तो आपके ऋग्वेद में है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ आपका कौन सा है? चलिए यहाँ पर बताइए भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? 34 नंबर में कुछ लोगों ने जवाब दिया है, यहाँ पर आपका सी नंबर। तो देखिए इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका पुराण है। भागवत धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ किसे माना जाता है? तो आपके पुराण को। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है लोकायत दर्शन के प्रतिपादक कौन से हैं? यहाँ पर दिया है लोकायत दर्शन, और लोकायत दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो आपके हैं चवाड़। क्या है? आपके चरवाक दिए हैं, चरवाक आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, चरवाक हो जाएंगे सी, लोकायत दर्शन के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोगाली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दिया गया क्या? यहाँ पर दिया है भोगाली बिहू, और बिहू से आपको याद आना चाहिए कि आपके कहाँ पर, तो आपका बिहू कहाँ पर है? आपकी असम में। कहाँ पर है? तो आपकी असम में। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, असम में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कोणार्क का काला पैगोंडा किस देवता को समर्पित है?
तो कोणार्क का हम बोलते हैं डायरेक्ट सूर्य मंदिर, है ना, जिसे हम लोग ब्लैक पैगोंडा अर्थात काला पैगोंडा के नाम से जानते हैं। और इस मंदिर की खासियत है कि जिस प्रकार से सूर्यमुखी होता है, जैसे जैसे सूर्य जाता है, आप कह सकते हैं बढ़ता है, वैसे सूर्यमुखी क्या होता है उसी तरफ को होती है। वैसे इस मंदिर की खासियत है, इसमें ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसके सूर्य की हर एक किरणें इसमें पड़ती रहती हैं, वो किसी भी एंगल से सूर्य आपका जा रहा होता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा आपका सी नंबर, ठीक है ना। हर पल सूर्य की किरणें मंदिर के गर्भगृह में जाती रहती हैं और सूर्य देवता के लिए समर्पित हैं। अगला दिया है हम्पी के विट्ठलनाथ स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था। हम्पी में एक विट्ठल स्वामी मंदिर है, नाम सुना होगा आपने, है ना। ये आपके कृष्णदेव राय ने कराया था। किसने? ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर जवाब आ रहा है, यहाँ पर कृष्णदेव राय ने कराया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि दक्षिण भारत का पर्वतीय सैरगाह उदंग मंडलम, है ना, उदंग मंडलम जिसे हम लोग ऊटी कहते हैं, और ऊटी किस राज्य में स्थित है। हमने आपको बताया था ऊटी में कई प्रकार की फिल्में भी बनती हैं और बहुत ही अच्छा आपका ये स्थल है, आपकी हिल स्टेशन भी है ना, और यहाँ पर बहुत लोग जाते हैं, ठीक है। चलिए 39 नंबर में आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर, यहाँ पर आपका तमिलनाडु हो। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय युद्ध स्मारक पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे सकते हैं तो समझिए कि आपको जीके नहीं आती है। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का जवाब सही क्या हो जाएगा। भारतीय युद्ध स्मारक पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है। चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा, तो देखिए आप लोग हमेशा देखते हो 15 अगस्त या 26 जनवरी जब भी परेड होती है तो मोदी जी हो या कोई भी प्रधानमंत्री हो तो आप ये कह सकते हैं इस भारतीय युद्ध स्मारक में जरूर जाते हैं। और 40 का ऑप्शन हो जाएगा आपके नई दिल्ली में। कहाँ पर है, आपकी नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर जवाब देना है। और याद रखिए 41 नंबर में आपका जवाब क्या बनेगा, पशुपतिनाथ मंदिर। काफी लोग जवाब इसका गलत देंगे, यहाँ पर पहला जो ऑप्शन आया है वही सही हो गया है, मतलब सभी का जवाब सही आया है। ये पशुपतिनाथ मंदिर है कहाँ पर आपके, तो काठमांडू में है। कहाँ पर है, काठमांडू में है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नेपाल काठमांडू। अगला दिया है राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 42 नंबर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। 42 का जवाब यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन आपका आ चुका है बी नंबर, यहाँ पर 1980 दिया है, ठीक है 1980 है कि भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। चलिए बताइएगा कि भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई 43 नंबर में। और 43 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा, बी आपके 1986। क्या आपके 1986 इसका जवाब हो जाएगा, 1986 इसका जवाब राइट हो गया है, ठीक है। अगला है कि भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है। चलिए बताइएगा कि यहाँ पर भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह इनमें से कौन सा है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर 44 नंबर में यहाँ पर प्रयास करिए कि आप लोग जवाब सही दें। तो देखिए 44 का ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर। तो देखो ए नंबर अगर आपने जवाब दिया है तो आपको बता दें कि कल के प्रैक्टिस सेट में मिला था कि भारत में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है। अगर सबसे ज्यादा बोल देता तो हम इंडो आर्यन बताते, लेकिन यहाँ पर आज पूछ लिया है सबसे कम, और सबसे कम कौन सा है। तो टेलीग्राम से जुड़िए, आपको मजा आएगा। टेलीग्राम पे हमने पहले यहाँ पर इसको बता दिया है और हमने मैसेज भेज दिया था कि चीनी तिब्बती जो आपका है, कौन, चीनी तिब्बती, ये सबसे कम बोला जाने वाला ये भाषाई समूह है। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो डी होगा। जो लोग यहाँ पर ए जवाब दे रहे थे तो उनको बता दें ये सबसे ज्यादा बोला जाने वाला है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा बोला जाने वाला है। हाँ देखा जाए तो आपके इनमें धर्मों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा धर्म इसी वाले लोग रहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया है। चलिए बताइए अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया है, यहाँ पर किया था। तो आपका 45 नंबर का जवाब बनेगा यहाँ पर ये नंबर आपकी ब्राह्मी लिपि। ये कैसी एक राष्ट्रीय लिपि है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। चलिए पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था और इनका जो जन्म हुआ है वो आपके 570 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका जवाब सही हो जाएगा। और इस्लाम धर्म को यहीं से प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी के जन्मदाता तानसेन को कंठाभरण वाली विलास की उपाधि किसने दी थी। चलिए बताइएगा संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी के जन्मदाता तानसेन को कंठाभरण वाली विलास की उपाधि किसने दी। तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, अकबर ने दिया है। मतलब आपने बिल्कुल सही चुना है, अकबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। चलिए 48 का जवाब दे दीजिए जल्दी से कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली इनमें से कौन मानी जाती है। तो सबसे प्राचीन मानी जाती है आपकी सी, भारतनाट्यम। क्या, भारतनाट्यम। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर।
और अगला क्वेश्चन दिया है कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये किया जाता है आपके पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में। ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि ठुमरी गायिका जो आपकी हैं इनका गिरिजा देवी जो है इनका संबंध किस घराने से है। चलिए, आपकी हमने पिछले वाले वीडियो में भी इसका जिक्र किया था। जो ठुमरी गायिका हैं इनका संबंध किस घराने से है, और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, वो भी आप लोगों को ऑफलाइन कमेंट करना है। ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। ठीक है ना। और भी कोई अगर समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हम कर सकें। ठीक है ना। कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो, टेस्ट पेपर में दिक्कत हो या कोई भी आपकी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें। ठीक है ना।